हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे पोम द रेवन एंड द फॉक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, पहले ये जो कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज है वो करेंगे, फिर लेट अस डिस्कस एंड लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सो पोम का नेम है द रेवन एंड द फॉक्स। सो हियर आर सम प्री रीडिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट है, वी नो दैट फ्रॉग्स क्रॉक, डिड यू नो दैट रेवन्स ऑल्सो क्रॉक? आपको पता है कि जो रेवन्स हैं वो भी क्रॉक करते हैं। रेवन क्या होता है? रेवन एक क्रो जैसा बड़ा सा ब्लैक बर्ड होता है, मतलब क्रो के लिए ही यूज किया गया है। ठीक है, जो फ्रॉग्स हैं वो काव काव की आवाज करते हैं, तो जो क्रो हैं वो भी करते हैं। सो यस वी नो दैट। विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? इनमें से कौन सा एनिमल है जिसको स्टोरीज में चालाक कहा जाता है? तो चालाक के साथ तो वैसे ही आपको पता लग गया होगा, चालाक लोमड़ी, दैट इज फॉक्स। तो आपको इसको सर्कल करना था। ठीक है, यहाँ पर हमारी पोम हो जाती है। पोम की एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड की कर दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उसके बाद आता है लेट अस डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फर्स्ट है, मिस्टर रेवन इज अ बर्ड या फ्रॉग? तो मिस्टर रेवन इज अ बर्ड। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेवन या रेनार्ड? तो यहाँ पता चल रहा है रेवन एक बर्ड है, रेनार्ड जो है वो फॉक्स का नेम है। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक, क्या था उसकी चोंच में? पीस ऑफ फूड या बंच ऑफ लीव्स? सो पीस ऑफ फूड। स्टैंजा नंबर 2, द फॉक्स कॉल्स द रेवन्स अ डैश बर्ड, फुलिश या गुड लुकिंग? फॉक्स उसको गुड लुकिंग बताती है, हालांकि वो था फुलिश, लेकिन यहाँ पर गुड लुकिंग आएगा। द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू डांस या सिंग? सिंग। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, वो दोनों कहाँ रहते थे? ट्रीज में या वुड्स में? तो वुड्स में। स्टेंजा नंबर 3, द रेवन डैश दैट ही क्रॉक, रेवन को याद रहता है कि वो क्रॉक करता है या वो भूल जाता है? तो वो भूल जाता है कि उसकी आवाज तो बहुत अनप्लेजेंट है। द रेवन ओपन इट्स बीक टू ईट या सिंग, किसके लिए चोंच खोलता है? सिंगिंग के लिए। द डैश फेल डाउन, फूड या रेवन, क्या गिर जाता है नीचे? फूड। द फॉक्स डैश एट द रेवन, अब इस पे फॉक्स क्या करती है? उसकी तरफ देखती है या उस पे हंसती है? तो हंसती है, लाफ्ड। इट इज नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, क्या है? अपने आप पे प्राउड करना बहुत ज्यादा, ये वाइज है या अनवाइज है? अनवाइज। द रेवन लर्न अ डैश लेसन या टीचिंग? सो लेसन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो है आपको क्या करना है, रीड द पोम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, चेक योर आंसर विद योर टीचर। तो आप इसको पहले मैच कर सकते हो और फिर आप मेरे साथ आंसर्स को मैच कर सकते हो। ठीक है, पर्च, पर्च का मतलब क्या होता है? सेट ऑन अ ब्रांच। मोर्सल, मोर्सल क्या होता है? अ पीस ऑफ फूड। सीक, सीक का मतलब है किसी चीज को ढूंढना। ठीक है, लुक, सीक मतलब टू लुक फॉर समथिंग। ठीक है, किसी चीज को ढूंढना। प्राइड, प्राइड होता है फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। आइड, आइड का मतलब होता है किसी चीज पे आंख रख लेना, दैट मीन्स की लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग। लिम, लिम का मतलब है यहाँ पर ए ब्रांच ऑफ ट्री, वैसे हमारे हाथों पैरों को भी लिम बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो है ट्री की ब्रांचेस के लिए यूज किया गया है। वुड्स, वुड्स का क्या मतलब है? अ स्मॉलर एरिया ऑफ फॉरेस्ट विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज। आई होप आपके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पहला है लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट दे हैपन इन द पोम। तो इसको हमें जो है अरेंज करना है। तो फर्स्ट इसमें क्या हो सकता है? फर्स्ट ये है, क्रो को फूड मिलता है। सेकंड ये है, फॉक्स के मुंह में पानी आ रहा है, वो देख रही है क्रो को। और थर्ड ये है, जब वो सिंगिंग के लिए अपनी चोंच खोलता है और फूड नीचे गिर रहा है। और फोर्थ ये है, फॉक्स जो है उसका खाना लेकर भाग गई है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको 1 2 3 4 अरेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलो द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये हमारा स्टैंजा है, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, such feathers if you would only sing, the birds of these woods would call you king। such feathers इसका मतलब क्या है? such feathers का मतलब है, मतलब यहाँ पे देखो इस स्टैंजा में क्या हो रहा है, जो फॉक्स है वो रेवन को बोलती है, सर रेवन आप तो बहुत हैंडसम बर्ड हो, वाओ कितने सुंदर आपके पंख हैं। अगर तुम सिर्फ गाना स्टार्ट कर दो, इफ यू वुड ओनली सिंग, तो ये जो जंगल है इसके जो बर्ड्स हैं, दे वुड कॉल यू किंग, वो आपको किंग कहेंगे। सच फेदर्स रेफर टू, अब इसमें सच फेदर्स का क्या मतलब है?
देखो, शाइनी एंड ब्यूटीफुल, ब्लैक एंड डल, नो, ग्रे एंड लॉन्ग, नो क्योंकि वो ब्लैक हैं, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव, सो नहीं, तो इसमें क्या आएगा, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग, जो जंगल के जो बर्ड्स हैं वो उसको किंग क्यों कहेंगे, इफ ही वुड सिंग, ठीक है, अगर वो गाना स्टार्ट कर देगा तो। वाई डज द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज अ सर, वो उसको सर क्यों बोलती है, टू फ्लैटर, ठीक है, क्यों बोलती है, इसमें आप ऐसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज अ सर टू फ्लैटर, और या फिर टू कन्विंस हिम टू सिंग, ठीक है, ताकि वो अपना मुंह खोले गाना गाने के लिए और उसका फूड वो ले ले। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, अब ये जो रेवन था जिसको उसका मजाक समझ नहीं आया, forgot that his voice was just a croak, और वो ये भूल गया कि उसकी तो जो आवाज है वो बहुत अनप्लीजेंट है, बहुत ज्यादा कर्कश, मतलब कड़वी आवाज है, कहाँ कहाँ करता है। ही ओपनड हिज बीक, और वो अपनी बीक खोल बैठता है, ओपन कर लेता है, इन हिज फुलिश प्राइड, और वो बेवकूफ उसकी बातों में आ जाता है, ठीक है, मतलब उसको लगता है कि हाँ मैं तो सच में बहुत अच्छा सिंगर हूँ, और उसका खाना गिर जाता है। सो व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, रेवन जो है वो अपनी बीक क्यों ओपन करता है, सो द रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग, क्यों करता है, गाना गाने के लिए। अब ये आपको कंप्लीट करना है, फॉक्स क्लेवर है और रेवन क्या है, फूलिश, ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं दूसरी ऐप पे। यहां पर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज द रेवन फॉरगेट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक, वो क्यों भूल जाता है कि उसकी आवाज एक क्रॉकिंग साउंड है, कर्कश है, अनप्लेजेंट है, क्रॉक का मतलब होता है अनप्लेजेंट साउंड, ठीक है। तो रेवन फॉरगेट्स दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रॉक, इट इज ड्यू टू हिज प्राइड, क्योंकि उसको अपने आप पे बहुत प्राइड होता है, इसी कारण वो भूल जाता है। ही फॉल्स इनटू अ नेट वोवन बाय द क्लेवर फॉक्स, और वो फॉक्स की बातों में आ जाता है, उसके जाल में पकड़ा जाता है। हाउ डज रेनार्ड मेक द रेवन सिंग, जो रेनार्ड है वो उसको कैसे कन्विंस करती है कि वो गाना गाए, रेनार्ड मेक्स द रेवन सिंग आउट ऑफ फ्लैटरिंग ओनली, ठीक है, सिर्फ फ्लैटरिंग करके उसको वो पटा लेती है, मतलब उसको चापलूसी करके। फ्लैटरिंग क्या होता है, जैसे किसी को चापलूसी करना, बहुत अच्छे हो आप, तो बहुत अच्छे लग रहे हो, चाहे वो जैसा भी लग रहा हो, ताकि सामने वाला हमारी बातों में आ जाए, ठीक है, तो वो उसको सिर्फ फ्लैटरिंग करके मना लेती है। ही यूजेस सम वर्ड्स लाइक किंग जस्ट टू फ्लैटर द रेवन, वो कुछ वर्ड्स जैसे किंग, सर, है ना, सच, सच, फेदर्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करती है और उसको फ्लैटर करती है और उसको कन्विंस कर लेती है सिंगिंग के लिए, गाना गाने के लिए, क्योंकि उसका टारगेट तो बस इतना था कि वो मुंह खोले और उसका फूड नीचे गिर जाए। वाई डज रेनार्ड से द प्राइड इज नॉट वाइज, अब ये जो रेनार्ड है वो ये क्यों कहते हैं कि जो प्राइड है, मतलब खुद पे प्राइड करना, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना गलत हो जाता है, तो प्राइड होना वो सही क्यों नहीं है। रेनार्ड सेज सो राइटली, रेनार्ड बिल्कुल सही कहती है, एज टू मच प्राइड लीड्स वन टू लॉस एंड सफरिंग ओनली, क्योंकि बहुत ज्यादा घमंड होने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान होगा और दुख होगा, मतलब कि इंसान जो है वो अपनी ही प्राइड की वजह से डाउनफॉल हो जाएगा उसका, ठीक है, वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज, ये बताओ कि ये जो टीचिंग थी वो एक सरप्राइज क्यों थी। अ टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन इज नॉट एज क्लेवर एज द फॉक्सेस, ठीक है, ये टीचिंग जो थी एक सरप्राइज थी क्योंकि जो रेवन था वो फॉक्स के जितना क्लेवर नहीं था। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज इट गिव्स अस अ ब्यूटिफुल लेसन, ठीक है, इट गिव्स अस अ ब्यूटिफुल लेसन दैट प्राइड है था फॉल, ठीक है, कि खुद पे विश्वास करना, ट्रस्ट करना, दैट इज ओके, बट घमंड करना वो जो है वो गलत है, ठीक है, तो आप इसमें अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, आप इमेजिन करो कि कोई आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, हाउ वुड यू रिएक्ट, तो आपका रिएक्शन क्या होगा।
आई वुड बी अलर्ट आफ्टर हियरिंग द प्रेज। अगर कोई मेरी बहुत ज्यादा प्रेज करता है कि वाह गगन मैम आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपको तो बिल्कुल मजा आ जाता है आपकी क्लास में, तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं ये बच्चा जो है मेरे लिए फ्लैटरिंग कर रहा है और कुछ कुछ अपना काम निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो आई वुड बी अलर्ट आफ्टर हियरिंग द प्रेज, मैं बिल्कुल अलर्ट हो जाऊंगी। देन आई वुड एनालाइज, और फिर मैं इस चीज को एनालाइज करूंगी, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। मैं इसको एनालाइज करूंगी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और व्हाट इज द मीन्स व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू नो द रियलिटी, रीजन या फिर इंटेंशन, ठीक है। एंड टेक प्रॉपर स्टेप्स, और फिर मैं प्रॉपर स्टेप्स लेते हुए ध्यान रखूंगी, एंड टू नो द रियलिटी आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली द पर्पस इज, ठीक है। आप इंटेंशन या पर्पस वर्ड भी यूज कर सकते हो। मतलब देन आई वुड एनालाइज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट, या व्हाट इज द पर्पस, एंड आई वुड टेक प्रॉपर स्टेप्स टू नो द रियलिटी। ये आप अपनी तरफ से आंसर करेंगे, ठीक है, मेरी तरफ से नहीं, आप अपनी तरफ से करेंगे कि I would be alert after hearing the praise, and then I would analyze what is the problem, what is the situation, and I would take proper steps to know the reality, ठीक है। मतलब किसी कोई आपकी जब ज्यादा प्रेज करे तो उसकी बातों में नहीं आना, ठीक है। अपने आप को जानना है, अपना ध्यान रखना है कि मैं किसके लायक हूँ। आपको कोई वैसे ही बोल देते, कई बार क्या होता है ना, जैसे आप बहुत बहुत समझो, सिंगिंग का ही ले लो कि आप बहुत गंदा डांस करते हो या बहुत गंदा सिंगिंग करते हो, लेकिन आपका कोई ऐसा फ्रेंड होता है या आपका कोई ऐसा क्लासमेट होता है, वो आपको आके बोलता है तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हो, यार तुम आज स्टेज पे परफॉर्म करो ना, ठीक है। और तुम्हें अपने बारे में पता ही नहीं है कि हाँ मैं बहुत अच्छा सिंगर या डांसर हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। आप भी उसकी बातों में आके चोट चोट में ऐसे स्टेज पे चढ़ जाओगे, वहां पे जाके जैसा वैसा डांस करके आ जाओगे, और बाद में सब लोग आप पे हंसेंगे। तो इससे फिर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लो होगा, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, है ना, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इंसल्ट होगी। तो वो चीज, उस चीज से अगर बचना है तो अपने आप को जानना है। अगर आपको लगता है कि यस यू आर अ गुड सिंगर, यू आर अ गुड डांसर, देन गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है ना कि नहीं अभी तो मैंने नया नया सीखना स्टार्ट किया है, अभी मैं उतना उतना मतलब फ्लुएंट नहीं हुआ हूँ किसी भी चीज में कि मैं स्टेज परफॉर्म कर सकूं, तो आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए, ठीक है। शो इट टू योर फ्रेंड्स, दिखाओ उनको करके, लेकिन उनकी बातों में आके बेवकूफ नहीं बनना, ठीक है। तो ये है जो हम इस लेसन से सीखते हैं। ओके, तो मेरा चैप्टर काफी लंबा हो जाएगा अदरवाइज। अभी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।